शिव को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान शिव उस मंदिर में स्वयं विराजित हैं, ऐसा हमारा भाव रहता है उस शिवलिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप पूजा की सामग्री यहाँ पर नोट कर लें। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, वह पूजा की सामग्री आप नोट कर लें और उसको पहले एकत्र कर लें पूजा करने से पूर्व। उसके बाद आप पूजा करें। पूजन सामग्री इस प्रकार है कि आप एक लोटे में जल ले लें और आप स्नान के लिए दूध, दही, घृत यानी कि घी, मधु यानी कि शहद, शर्करा यानी कि बूरा और इन सबको मिला करके आप पंचामृत भी तैयार कर लें अलग से। उसके अलावा आप थोड़ा सा गंधोक स्नान के लिए, यहाँ पर गंधोक स्नान होता है, उसके लिए आप केसर ले लें। सफेद चंदन अगर आपको मिल जाए तो सफेद चंदन आप ले लें। वस्त्र के लिए आप वस्त्र पहनाना चाहें भगवान को तो आप वस्त्र के निमित्त कुछ भी ले लें, और नहीं तो आप कलावा यानी कि मूली ले लें। उसके अलावा आप यज्ञोपवित्र लें और आप भगवान शिव का तिलक करने के लिए चंदन लें। यहाँ पर रोली का उपयोग नहीं करना है, भगवान शिव पर रोली नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए आप चंदन का उपयोग करें। इसके लिए आप गंगा जी की मिट्टी से भी तिलक कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर सफेद चंदन या लाल चंदन जो कि लकड़ी वाला होता है उसको घिस के भी भगवान भोलेनाथ के तिलक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप केसर से भी भगवान शिव का तिलक कर सकते हैं। भगवान शिव के लिए भस्म एकत्र कर लें, बाजार में भस्म मिल जाती है, वह ले लें। अक्षत यानी कि चावल और काले तिल आप लें। पुष्प माला ले लें और बेलपत्र लें, भांग ले लें, धतूरा ले लें, दूर्वा यानी कि हरी घास भी ले लें। सुगंधित द्रव्य यानी कि कोई भी एक परफ्यूम आप भगवान शिव के लिए लेके, यहाँ परफ्यूम नहीं होगी, यहाँ पर सुगंधित द्रव्य होगा। सुगंधित द्रव्य इत्र के लिए कहते हैं, तो कोई भी आप सुगंधित द्रव्य ले लें। इसमें केवड़ा नहीं होना चाहिए, केवड़े को छोड़ करके आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। और मित्रों, आप यहाँ पर कम से कम 2 या 3 प्रकार के गुलाल ले लें। लाल, पीला, हरा गुलाल एकत्र करें। आप सिंदूर लें, जो हनुमान जी पे चोला चढ़ता है सिंदूर का, वह सिंदूर ले लें। धूप यानी कि धूप बत्ती ले लें और एक दीपक बना लें आप। नैवेद्य यानी कि मिष्ठान, कोई भी मिठाई इत्यादि आप ले लें। ऋतु फल, ऋतु के अनुसार फल ले लें। जो भी आपको फल भगवान शिव को अर्पित करना है वो आप फल ले लें। तांबूल, पान के पत्ते और उसके अलावा सुपारी आप यहाँ पर ले लें, और चढ़ाने के लिए पैसे, द्रव्य दक्षिणा आप ले लें। मित्रों, भांति भांति के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। उनमें से जितने भी पुष्प आपके आसपास आपको मिलते हों आप उनको इकट्ठा कर लें। जिसमें से पुष्प हैं आक, सफेद आक का पुष्प, कनेर का पुष्प। मित्रों, एक और आता है द्रोण पुष्प, वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा चिड़चिड़ा यानी कि अपामार्ग, वह ले लें। कुशा आती है, कुशा पर भी पुष्प खिलता है, वह आपको मिल सके तो वह ले लें। और शमी का पत्ता, शमी एक पौधा है, शमी एक पेड़ होता है, उसका पत्ता या उस पर खिलने वाला पुष्प, और कमल का फूल मिल सके तो कमल का फूल ले सकते हैं। इतनी सामग्री एकत्र कर लें और उसके बाद आप पूजा प्रारंभ करें। तो अब हम आपको बताते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी है और क्रम के अनुसार कौन कौन सी वस्तु किस प्रकार से भगवान शिव पर चढ़ानी है। तो मित्रों, यदि आप भगवान शिव की पूजा अपने घर में कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भगवान शिव का ध्यान करना होगा। और उसके लिए आप आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके भगवान शिव का ध्यान करेंगे और बोलेंगे, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।
भगवान शिव का ध्यान करने के उपरांत आप उनका आह्वान करेंगे। यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आह्वान नहीं करेंगे, और यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो आप भगवान शिव का आह्वान करेंगे। शिव शंकर मीसानां द्वादशनां त्रिलोचनम उमा सहित देवानां शिव आभ्याम नमोस्तुते। भगवान शिव का आह्वान करने के बाद आप यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो भगवान शिव के लिए आसन देंगे बैठने के लिए। ऐसा भाव रखेंगे कि आप भगवान शिव को बैठने के लिए आसन दे रहे हैं, तो इसके लिए आप बिलपत्र रख दीजिए और बिलपत्र के ऊपर शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए यदि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो। और यदि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो एक बिलपत्र भगवान शिव के नीचे रख दीजिए आप। ये भगवान के लिए आसन हो गया। उसके बाद एक लोटे में जो आपने जल लिया था उसमें एक चम्मच डालिए, और उस चम्मच से आप भगवान शिव के शिवलिंग पर उनके पाँव की तरफ, ये सोचिए कि शिवलिंग में भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं, भगवान शिव विराजमान हैं, तो उनके पाँव की तरफ आप उनके पैर धुलाते हुए जल छोड़ेंगे। एक बार जल छोड़ दीजिए, उसको कहा जाएगा पाद्य। और आप ये सब कुछ करते हुए यहाँ हम प्रत्येक वस्तु के चढ़ाने पर मंत्र बोलने का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु मंत्र नहीं जानते। तो सभी को एक ही बात बोलनी है, जिनको मंत्र आते हैं वे मंत्र का प्रयोग करें, जिनको नहीं आते वह सिर्फ ओम नमः शिवाय बोले। तो आप सबसे पहले जल लेंगे और भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ चढ़ाएंगे और बोलेंगे पाद्य ओम नमः शिवाय। पाद्य समर्पयामि, यानी कि आप पैर धुलवा रहे हैं। ओम अर्घ, दोबारा जल लेंगे चम्मच में और छोड़ देंगे भगवान शिव के सामने। आपने अर्घ दिया, फिर बोलेंगे ओम नमः शिवाय। फिर आप चम्मच में जल लेंगे और भगवान शिव को आचमन कराएंगे। जैसे जल पिलाते हैं उस तरह से आप आचमन कराएंगे और बोलेंगे आचमन ओम नमः शिवाय। फिर आप जल लेकर के लोटे के जल से भगवान शिव पर जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, और ये हुआ भगवान शिव का स्नान। और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप भगवान शिव को स्नान कराएंगे। इसके अलावा फिर आप दूध लेंगे और दूध लेकर के भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और दूध से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। फिर आप दही लेंगे और दही लेकर के दही से भगवान शिव को स्नान कराएंगे। उसके बाद आप घृत लेंगे, घृत यानी कि घी, और वह भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। फिर आप मधु लेंगे यानी कि शहद, और शहद आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। उसके बाद शर्करा यानी कि बूरा लेकर के भगवान शिव पर आप चढ़ाएंगे, और उसके बाद इन सब चीज़ों को एक जगह एक मिला करके जो आपने पंचामृत बनाया है वह भगवान शिव पर आप चढ़ाएंगे। पंचामृत से भगवान शिव का स्नान करेंगे। उसके बाद आप एक पात्र में थोड़ी सी केसर लेकर के जल डाल करके उसको घोल लीजिए जल में। उसके बाद आप भगवान शिव को स्नान कराएंगे और उसे कहते हैं दुग्ध, उसको कहते हैं गंधोक्त स्नान। और ये गंधोक्त स्नान कराते समय आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय। उसके बाद आप साफ शुद्ध जल से भगवान शिव को स्नान करा देंगे, और जो भी दूध दही इत्यादि आपने चढ़ाया था वैसा आप साफ कर देंगे उनके ऊपर से शुद्ध जल से। उसके बाद आप भगवान शिव को वस्त्र देंगे, पहनाएंगे। अब वस्त्र में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अंगोछा, रूमाल इत्यादि ले सकते हैं उड़ाने के लिए। यदि आप ये सब ना ले तो आप गोली यानी कि कलावा ले, उसको तोड़ के आप भगवान शिव पर चढ़ाएं और बोले ओम नमः शिवाय। ये वस्त्र हो गया। उसके बाद आप यज्ञोपवित्र लेकर के आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे। उसके बाद यज्ञोपवित्र के बाद आप थोड़ा सा जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ा देंगे, चम्मच में जल लेके, जैसे कि आचमन कराते हैं, जल पिलाते हैं उस तरह से। उसके बाद आप फिर पुनः कलावा तोड़िए और फिर चढ़ा दीजिए। ये हुआ उपवस्त्र। मित्रों, उसके बाद आप भगवान शिव के चंदन लगाएंगे। जैसा हमने बताया कि चंदन जो आप लगाएंगे वो या तो लकड़ी का चंदन घिसा हुआ हो, या गंगा जी की मिट्टी जो होती है जिसको हम गंगोटी कहते हैं वह लगाइए, या फिर आप केसर का ही तिलक भगवान शिव के कर दीजिए। चंदन लगाने के बाद आप भगवान शिव पर भस्म चढ़ाएंगे। भस्म बाजार में मिल जाती है, बनी हुई आती है, वह भस्म आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे। उसके बाद आप भगवान शिव पर अक्षत्र यानी कि चावल चढ़ाएंगे। चावल के साथ साथ ही आप काले तिल भगवान शिव पर चढ़ाएंगे, जो कि काले तिल चढ़ाने से भगवान समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके बाद आप भगवान शिव को माला अर्पित करेंगे, उनको पुष्प माला पहनाएंगे। और मित्रों, यहाँ पर जब आप पुष्प माला पहना देंगे उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे भगवान शिव पर। जो भी पुष्प आपके आसपास उपलब्ध हो, जो भगवान शिव को प्रिय हैं, वह पुष्प आप भगवान शिव को
अर्पण करें, क्योंकि प्रत्येक पुष्प के चढ़ाने का अपना एक महत्व है। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि अगर आप सोना दान करते हैं तो सोना दान करने के बराबर सफ़ेद आँख का एक फूल जो अगर हम चढ़ाते हैं तो सोना दान करने के बराबर उसका फल प्राप्त होता है। अगर हम 1000 आँख चढ़ाते हैं और 1000 आँख ना चढ़ा करके अगर हम सिर्फ एक कनेर का फूल चढ़ाते हैं भगवान शिव को, तो वो 1000 आँख चढ़ाने के पुण्य के बराबर है। और 1000 कनेर के बराबर एक बेलपत्र है। और मित्रों 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर एक गुमा फूल है जिसको द्रोण पुष्प कहा जाता है। उसको उस 1000 गुमा फूल को चढ़ाने के बराबर एक चिड़चिड़ा यानी कि अपा मार्ग जिसको कहते हैं आमतौर पे मिल जाता है, वह चढ़ाने का फल होता है। और 1000 अपा मार्ग चढ़ाने के बराबर कुशा पर खिलने वाला जो पुष्प होता है, कुशा जो होती है उस पर एक फूल खिलता है, उस फूल को अगर चढ़ा दिया जाए तो 1000 अपामार्ग चढ़ाने के बराबर होता है। और 1000 कुशा के फूल को चढ़ाने के बराबर एक शमी का पत्ता, शमी जो होता है उसका एक पत्ता चढ़ा दिया जाए तो 1000 कुश चढ़ाने के बराबर होता है। और 1000 शमी के पुष्प को चढ़ाने के बराबर एक नील कमल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। और 1000 नील कमल चढ़ाने के बराबर फल एक धतूरे का होता है। और 1000 धतूरा चढ़ाने के बराबर फल एक शमी पर खिलने वाले फूल का होता है। यानी शमी पर जो फूल खिलता है वह चढ़ा दिया जाए तो सबसे ऊपर माना जाता है। और कुछ ग्रंथ कहते हैं कि सबसे ऊपर नीलकमल ही है पुष्पों की प्रजाति में, तो उसको चढ़ाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो इनमें से जो भी फूल पत्र आपके पास उपलब्ध हों वह आप भगवान शिव पर चढ़ाएं। तो माला चढ़ा दिया आपने, माला चढ़ाने के बाद आपने जो भी पुष्प थे वो आपने भगवान शिव को अर्पित किए। फिर आपने बिलपत्र चढ़ाए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद आपने भगवान शिव को भांग चढ़ाई और आपने भगवान शिव को धतूरा अर्पण किया। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि माता बहनें भांग और धतूरा ना चढ़ाएं, सिर्फ पुरुष ही भांग और धतूरा चढ़ाएं। उसके अलावा दुर्वा यानी कि हरी घास ये भगवान शिव को आप अर्पण करें। उसके बाद सुगंधित द्रव्य जो हमने कहा था कि आप सुगंधित द्रव्य ले लीजिएगा, यानी कि आप इत्र ले लीजिएगा, तो उस इत्र को भगवान शिव पर आप चढ़ाएं। उसके बाद नाना परिमल द्रव्य जो गुलाल हैं, जो हमने आपसे कहा था कि 2-3 प्रकार के आप गुलाल ले लीजिएगा, तो चुटकी भर भर के थोड़े थोड़े गुलाल आप भगवान शिव पर चढ़ाएं। उसके बाद आप भगवान शिव पर सिंदूर चढ़ाएं और सिंदूर चढ़ाने के उपरांत आप धूप से, धूप बत्ती से भगवान शिव को धूप दिखाएं, हाथ में लेके धूप दिखाएं। और धूप के बाद आप भगवान शिव को दीपक दिखाएं, दीपक जला के दीपक दिखाएं। उसके बाद आप अपने हाथों को धो लें और हाथ धोने के बाद अब आप भगवान शिव को नैवेद्य यानी कि भगवान शिव को आप मिष्ठान अर्पण करें। जो मिठाई आपके पास है वह भगवान शिव को आप अर्पण करें। और मिष्ठान अर्पण करने के बाद चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर के वह भगवान शिव पर 5 बार आप छोड़ दें। उसके बाद आप ऋतुफल, मौसम के अनुसार जो फल है वह भगवान शिव को चढ़ाएं। उसके बाद एक पान का पत्ता और उस पर एक सुपारी रखकर आप भगवान शिव को अर्पण करें। और इन सब चीज़ों की कमी की पूर्ति के लिए आप बाद में द्रव्य दक्षिणा कुछ पैसे भगवान शिव पर चढ़ाएं। उसके बाद आप हाथ जोड़ करके भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान से प्रार्थना करें। आप जिस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ के, भगवान के मंत्र की के द्वारा स्तुति करके, जैसे भी आपको आता है वैसे आप भगवान शिव की स्तुति और आराधना करें। उसके बाद आप भगवान शिव की कपूर जलाकर आरती करें और आरती करने के पश्चात अपनी ही जगह पे खड़े होकर के एक बार घूम जाएं अपने सीधे हाथ की तरफ और ऐसे आप भगवान शिव की परिक्रमा लगा लें और परिक्रमा लगा के आप उनको दंडवत